प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बीकानेर में आज आतंकवाद पर एक बार फिर से जमकर प्रहार किया है, पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने उनके इस संदेश को सुन लिया है। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने जिस तरह से धर्म पूछकर बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था, वो गोलियां पहलगाम में चली, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। लेकिन वही 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ भारतीयों ने आज सुना कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान की सीमा से राम राम के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और यह साफ कर दिया कि अगर देश पर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उन आंखों को क्या किया जाएगा। यह संदेश पूरी तरीके से साफ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सौगंध है इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा। यह पहले हमने सेना के एक्शन से भी देखा और आज सुन भी लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, साफ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा में बसे बीकानेर से यह संदेश, जो संदेश ये साफ करता है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से खुली छूट दी थी सेना को और जिस तरह का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने दे दिया है, आज एक बार फिर से एक कड़ा संदेश। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया था वो तो देश के साथ ही विश्व ने देख लिया था, लेकिन आज एक बार फिर से एक कड़ा संदेश यहां पर दे दिया गया है पाकिस्तान को। और सीमा से जिस तरह से यह संदेश दिया गया, वो संदेश जाहिर तौर पर आज सीमा को लांघकर पाकिस्तान में भी सुना गया होगा। और इस वक्त दो और शहर के लोगों का जोश कैसा हाई है, जरा ये भी जान लेते हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ हरप्रीत और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ राजेश इस वक्त हैं। राजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान की सीमा से यह कड़ा संदेश देकर साफ कर दिया है कि उनके रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। साफ कि अगर अब इस तरह की हरकत की गई तो क्या अंजाम होगा, यह उन्हें समझ लेना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में लोगों को संबोधित किया, लग रहा था जैसे शब्दों में कोई जोश हो और उबाल हो। वो जो कह रहे थे ना कि सिंदूर जब आहत होता है तो फिर वो बारूद बन जाता है, तो वही हुआ। और जो लोग हैं, राजधानी के युवा हैं, क्या सोचते हैं उस भाषण पे बातचीत करेंगे। आज जिस लहजे में प्रधानमंत्री ने चिताया पाकिस्तान को, जवाब दिया कि अगर आप फिर से कोई ऐसी हिम्मत करेंगे तो फिर कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कैसे देखते हैं उनके उस भाषण को? जी, मुझे लगता है कि उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। जैसा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वैसा हमारी सेना बल ने उनको दिया है। और लगता है कि अगर पाकिस्तान और ऐसी हिमाकत करेगा दोबारा से तो हमारी सेना उस काबिल है कि वो उनको उसी की तरह मुंह तोड़ जवाब दे देगी। सेना तो दे ही रही थी, लेकिन आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चिताया है, साफ है कि अब पाकिस्तान को डरना चाहिए, अब ऐसी कोई हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जी, ना केवल पाकिस्तान बल्कि जो दूसरे देश है जो उनको समर्थ कर रहे, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी हमारे से सावधान रहना चाहिए। हमारे से सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो चिताया, क्या देख रही हैं आप? नारी शक्ति तो इस ऑपरेशन सिंदूर में दो महिलाओं की जिम्मेदारी थी और वो ब्रीफ कर रही थी। क्या मानती है जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, किस तरह का संदेश वो दे रहे हैं?
भारतीय सेना ने आतंकवादियों को बहुत अच्छी टक्कर दी है और मैं तो बस एक ही लाइन कहना चाहूँगी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकवादियों को पता चल गई है। बहुत सही बात है कि वो जो डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, आज पाकिस्तान को भी पता चल रहा है। जी, आतंकवादियों को बिल्कुल इस बात का ध्यान रहेगा अब रहेगा। और प्रधानमंत्री ने जिस लहजे में आज चेता दिया बीकानेर से, तब तो अब पाकिस्तान को भी याद रहेगा। मंत्री जी तो बहुत अच्छा ही बोलते हैं, उनका बोलने से सब मोटिवेट हो जाते हैं। उनका तरीका बहुत अच्छा रहता है। जी, आपको भी जोश आया उनके भाषण सुनने जी के बाद? बिल्कुल आया जी, बहुत जोश है। चलिए, और भी लोग हैं उसमें, कैसे देख रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सेना ने जो किया वो भी, और प्रधानमंत्री जी ने आज जिस अंदाज में, जिस लहजे में चेताया पाकिस्तान को, काफी अच्छे तरीके से किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी, काफी अच्छे तरीके से किया है। जोश आया सुन करके। बिल्कुल बिल्कुल तो वो जोश तो आम लोगों को, सेना का तो जोश है ही, आम लोगों को भी जोश है। बिल्कुल 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 भरोसा होता है कि अब देश सुरक्षित हाथों में है। जी बिल्कुल लगता ही है, सुरक्षित मोदी जी है तो फिर देश सुरक्षित ही है जी। और जो जिस अंदाज में वो बताते हैं, बात करते हैं, वो अंदाज सुन करके क्या कहेंगे? काफी बेहतरीन है, काफी बेहतरीन है जी। चलिए, तो बिल्कुल जोश हाई है और सेना के तो जोश था ही। प्रधानमंत्री जी ने आज जिस अंदाज में कहा, देखिए सभी लोग हैं और सबने कहा कि अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत न सिर्फ आतंकवादियों को भी पता होगी, बल्कि अब पाकिस्तान जैसे देश को भी पता होगी। निश्चित तौर पर जिस अंदाज में नारी शक्ति ने आज राजधानी रायपुर से संदेश दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत, अब दुश्मनों को समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरह से प्रहार किया जाएगा तो उसका परिणाम झेलने के लिए भी उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। और इस वक्त राजधानी भोपाल की ओर रुख करेंगे। हरप्रीत, पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सुना होगा, और जो उनका लहजा था, जो उनके लफ्ज थे, जो उनकी आवाज था और जो उनका अंदाज था, ये साफ करता है कि ये नया भारत और ये नए भारत की आवाज और नए भारत का अंदाज है। बिल्कुल सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये गाथा न सिर्फ देश पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे और उन्होंने दुश्मन को साफ संदेश दे दिया कि आंख अगर इधर उठाई तो बचोगे नहीं। इस वक्त हमारे साथ भोपाल के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान की सीमा बीकानेर में आज जमकर गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बार फिर चेतावनी दे दी कि छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व है और हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व है कि प्रधानमंत्री वो चीता है कि पाकिस्तान जैसा गीदड़ उसकी सोच भी नहीं समझ सकता। आज अगर पाकिस्तान की आंख उठी तो अगली बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। जो हमारी बहनों का सिंदूर, एक मजहब देख के उनके 6 दिन शादी को हुए और उनका सिंदूर उड़ा दिया। और देखिए आप माननीय मोदी जी की सोच कि जो सिंदूर पे जो बात आई तो उन्होंने इसका रूप भी सिंदूर ही रखा और एक्शन सिंदूर के रूप में लिया। और हम कहते हैं माननीय मोदी जी कि अगर अगली बार पाकिस्तान आग उठाए तो उसको छोड़ना नहीं है। और देखिए आप हमारी दोनों बहनें सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, आज उन्होंने दोनों बहनों ने पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया। इतनी 2 बहनों ने केवल पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी। सोचिए अगर भारतीय सेना अंदर घुस गई तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पीएम मोदी ने साफ कहा, आप सिंदूर मिटाने चले थे, हमने आपको मिटा दिया। बिल्कुल, ये असाधारण नेतृत्व हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो एक असाधारण नेतृत्व करते हुए जो सिंदूर जो निपटाया गया है हमारे बहनों का, हमारे माताओं का, उसका बहुत ही करारा जवाब हमारी कर्नल। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक करारा जवाब ना सिर्फ उस दिन सेना ने दिया, बल्कि एक बार फिर से आज सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया। इस वक्त जितेंद्र थवाइट भी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता में हाई कर दिया है उनका जोश। बिलासपुर की जनता क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए ये भारत का नया स्वरूप है और न्याय का नया स्वरूप है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बता दिया है कि भारत प्रतिशोध बल्कि बदला नहीं लेता है, बल्कि न्याय का ये स्वरूप है। भारत न्याय करता है और उन्होंने बता दिया है कि सिंदूर की कीमत यहाँ पर भारत में क्या है। हमारे साथ भी कुछ महिलाएं हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से आज एक मैसेज, एक संदेश देश को दिया है कि सिंदूर की क्या कीमत होती है और ये नया भारत किस तरह से बदला लेता है, अगर साफ तौर पर कहें तो न्याय करता है।
जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारे भारत देश को ही भारत माता के नाम से दर्जा दिया गया है, और उसी प्रकार से अगर भारत माता पे कोई आवाज़ उठाएगा या गंदी नियत से देखेगा या फिर ऐसा युद्ध करेगा, उसको तो मुंह तोड़ जवाब देना एक हमारी न्याय संगति ही बनती है। और जब जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा अत्याचार हुआ है, हमारे पीएम मोदी सर हमेशा उसके खिलाफ कड़ी आवाज़ उठाए हुए हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर की बात किया जाए, ये तो उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। पूरे विश्व के जितने भी देश है जो हमारे देश के खिलाफ गंदी नजर रखते हैं, उनके खिलाफ एक मुंह तोड़ जवाब है, और इसकी मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हूँ और बहुत ही प्रशंसनीय है। और आगे भी कोई ऐसे गलत नज़र से हमारे देश को देखेगा, उसके खिलाफ ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और जिस तरह से आज पीएम मोदी ने संदेश दिया है सिंदूर को लेकर खास तौर पर, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक नागरिक को, सैनिक का और हमारे पीएम मोदी जो सर हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना ही उनकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आलोचना करते हैं। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस नाम में सिंदूर है, हमारे हिंदुत्व में हमारे भारत में सिंदूर का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और जैसे कि कश्मीर में जैसा आतंकवादियों ने एक नवविवाहित जोड़े के साथ में ऐसा किया जिससे उनका सिंदूर उजड़ गया, तो ये नाम तो बहुत ही एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे पीएम मोदी सर का, क्योंकि इतने सालों से ये कभी हुआ ही नहीं था। शायद मैंने भी कभी नहीं सुना थी कि हमारे भारत में अगर कोई अटैक कर रहा है और हम उनको वैसा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला, सिंदूर का जिस तरह से सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला यहाँ पर लिया गया है? मोदी जी बहुत अच्छा तरह हैं और सिंदूर का मतलब बता दिए हैं पाकिस्तान तो और सब तो कि सिंदूर का मतलब क्या होता है, और बहुत गर्व है अपने भारत पर। वी प्राउड ऑफ इंडिया एंड मोदी जी। आज किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी ने राजस्थान की धरती से एक बड़ा मैसेज दिया है कि अब भारत ये नया स्वरूप है और न्याय का नया स्वरूप है साफ तौर पर? देखिए, ये जो पाकिस्तान ने जो हरकत किया था उनको उनका जवाब मिल गया है, और रही बात आगे भी अगर इन्होंने कभी कुछ भी ऐसी हरकत करेंगे तो उनको अच्छा जवाब मिलेगा। और हमको हमारी सेना पे गर्व है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेना को खुला छूट दिया, भारतीय सेना ने अपना रुतबा दिखा दिया, और आइंदा पाकिस्तान कभी भी धोखे से भी गलती करेगी तो उनको 1 का 3 रिटर्न मिलेगा उनको। हमें भारतीय सेना में गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना पर तो गर्व है, लेकिन जिस तरह से लगातार आप बदलते हुए स्वरूप में देख रहे हैं भारत को, क्या कहेंगे? क्योंकि भारत अब घर में घुसकर मारता है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देता है, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है। जिस प्रकार से हमारे मोदी जी कार्य करते जा रहे हैं, और एक बोला गया था मोदी जी के द्वारा कि विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, तो ये बिल्कुल अग्रसर है। चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो सैन्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने हर एक क्षेत्र में क्यों ना हो, हमेशा वो अपना मनोबल बढ़ाते हुए लोगों के हित में काम करते आ रहे हैं। और सैन्य के लिए मैं तो हमारे हिंद के सेना को भी बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं और अच्छे से हमारा जीवन चल रहा है। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे मोदी जी अगर यहाँ हैं तो हमको किसी भी चीज की खतरा नहीं है। क्या बात है, ये वो नारी शक्ति है, ये आवाज जो है ये सिर्फ बिलासपुर की नारी शक्ति है, बिलासपुर की जनता की नहीं है। ये बात पूरा देश जानता है कि अब वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कभी भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। सिर्फ कड़ा संदेश नहीं, कड़ा जवाब। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इन तमाम शहरों से इनका जोश हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरे देश का जोश हाई है। पाकिस्तान सीमा यानी बीकानेर से जिस तरह का कड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया, आपको यह बता दें कि यह वही बीकानेर है जहां से भारतीय फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर बहावलपुर में जैश के ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया था। और आज उसी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे और उन्होंने कड़ा संदेश दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता का जोश आपने देखा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। अब इसमें ये तो सौभाग्य है कि हम लोग को ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर जवानों ने ऐसे जो खूंखार आतंकवादी थे उन्हीं को इस दुनिया से उड़ा दिया।